वंदे मातरम। गुड आफ्टरनून। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विथ राजेश सर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में माध्य निकालने की दो विधि पढ़ी थी। एक पढ़ा था एज्यूम्ड मीन मेथड, अनुमानित मध्यक, और दूसरा पढ़ा था पग विचलन विधि। और उस लेक्चर में हमने आपसे ये भी कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम अज्ञात आवृत्ति कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो बोर्ड के लेवल का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि माध्य निकालते समय अगर कोई अज्ञात आवृत्ति दी गई है तो उस आवृत्ति को आप कैसे फाइंड करोगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपको बताने चल रहे हैं। ये एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक चीज़ ध्यान देना, जब आप अज्ञात आवृत्ति ज्ञात करोगे तो x बार दिया रहेगा, माध्य दिया रहेगा, और जब आप माध्य ज्ञात करोगे तब ये सारी आवृत्ति दी रहेगी। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5वीं आवृत्ति नहीं दी गई है। इसका मतलब f ज्ञात करना है तो आपको क्वेश्चन में ढूंढना है कि कहीं ना कहीं x बार दिया रहेगा, माध्य दिया रहेगा। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में f दे देता है, किसी किसी क्वेश्चन में x दे देता है, कहता है कि x ज्ञात करो। किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ पे a दे देता है, कहता है ये ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे ही इसी टाइप का एक क्वेश्चन और होता है जिसमें 2 बार f रहता है, जिसको f1 और f2 ज्ञात करना है। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये f ज्ञात कैसे करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे पग विचलन विधि में आपने ज्ञात किया था, सबसे पहला काम क्या किया था, xi ज्ञात किया था। xi कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों का योग बटे में 2, यानी 11 + 13 24, 24 बटे 2 करेंगे तो क्या आएगा 12। हमने उस दिन भी बताया था कि हर बार दोनों को जोड़कर 2 से भाग दोगे तो आपका समय ज़्यादा जाएगा। उससे बढ़िया है कम समय लगने के लिए क्या करना है कि एक बार आपने माध्य निकाल लिया, उसके बाद ये देखना है कि दोनों में गैप कितने का है, वर्ग अंतराल कितना है। 11 से 13 यानी वर्ग अंतराल 2 का हुआ। वर्ग अंतराल सेम है सब में, तो 2 2 बढ़ाते चले जाओ। 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। ओके, इस तरह से आपका xi कंप्लीट हो जाता है। और क्या बताया था हम, इसी में से xi में से ही किसी एक को आपको a मानना है, एज्यूम करना है अपने मन से। किसी को भी मान सकते हो, लेकिन जब आपको अज्ञात आवृत्ति ज्ञात करनी है तो उसी f के सामने वाले xi को ही ये मानना है। ये कंपलसरी है। जैसे ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, इसका f के सामने क्या आ रहा है 20, तो 20 को आपको a मानना है। ये ध्यान देना है। किसी को भी अगर a मान लोगे तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। दिमाग में बैठा लो कि अगर अज्ञात आवृत्ति ज्ञात करनी है तो उसी f के सामने वाले xi को a मानना है। ओके, फिर आपको ui ज्ञात करना है। ui ज्ञात करने का भी तरीका हम बताए थे कि अगर आप फार्मूले से ज्ञात करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। इस कॉलम को भरने में 5 से 7 मिनट लग सकता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, लेकिन अगर इसी को शॉर्टकट तरीके से करोगे तो 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा। कैसे, जिसको आपने ये माना है उसके सामने वाले को 0 कर दो, उसके जस्ट ऊपर -1, फिर -2, -3, -4, और ऊपर होता तो -5, -6, इसी क्रम में चलता है। और नीचे प्लस में चलता है, +1 +2। क्लियर? आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे आया, मालूम तो होना चाहिए। इस फार्मूले से ui बराबर xi माइनस a बटे h, xi 12 माइनस a है 20 बटे h, गैप कितने का है 2 का, यानी 12 माइनस 20 -8 बटे 2 -4। ठीक है, मेथड मालूम होना चाहिए, लेकिन बोर्ड में ये सवाल आए तो मेथड से इसको मत भरना, आपका समय बचेगा। ओके, अगला कॉलम भरना है fi ui। इसका मतलब इसका गुणा इसके साथ करना है। 7 चौका 28, फिर 6 तिरिक 18, 9 दूनी 18, 13 एकम 13, और f का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 5 गुणा 1 में करेंगे तो 5, और 4 गुणा 2 में करेंगे तो 8। इसके बाद सारा मेथड वही रहेगा जैसा आपने पग विचलन में यूज किया था। इसको हम निकालेंगे सिग्मा fi का मतलब जितनी आवृत्ति है उनका योग, सिग्मा का मतलब योग। 7 6 13, 13 9 22, 22 3 25, 25 10 35, 5 40, 4 44, 44 हुआ, और f भी इसी में जुड़ेगा
तो 44 के साथ अगर आप एफ को जोड़ोगे तो ध्यान दे रहा 44 एफ मत लिख देना, 44 प्लस एफ होगा, माइनस करोगे तो 44 माइनस एफ होगा, ठीक है। तो ये 44 हुआ और एफ को साथ में जोड़ दिया। अब आगे आपको जोड़ना है सिग्मा एफ आई यू आई। हमने पग विचलन में क्या सीखा था, माइनस वाले जितने एक साथ जोड़ दो, ये देखो ये तीनों माइनस वाले हैं चारों, इनको एक साथ जोड़ दो, प्लस वाले को एक साथ जोड़ देना। ये देखिए 8 8 16, 16 8 24, 24 और 3 27, हासिल लगा 2 2 2 4 1 5 1 6 1 7 और ये माइनस में रहेगा, और 8 5 13 ये प्लस में रहेगा। अभी सिग्मा एफ आई यू आई नहीं है, सिग्मा एफ आई यू आई तब आएगा जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, एक प्लस एक माइनस तो घट जाएगा, घटने के बाद चिन्ह बचेगा जो बड़ा होगा, बड़ा 77 है इसलिए 77 वाला चिन्ह माइनस वाला यहाँ पे बच जाएगा। 7 में से 3 गया 4 और ये 7 में से 1 गया 6। सिग्मा एफ आई यू आई कितना हुआ, -64। क्लियर हुआ। आगे बढ़े, अब फार्मूले पे चलेंगे। फार्मूला आपका है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे में h। अब सबकी वैल्यू x बार यहाँ पे दिया गया है इसलिए x बार की वैल्यू रखेंगे, x बार 18 दिया गया है तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, बराबर a आपने किसको माना है 20 को, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया है -64 आया है तो यहाँ -64 लिखेंगे, बटे सिग्मा एफ आई कितना आया है 44 प्लस एफ, यहाँ पे लिखेंगे 44 प्लस एफ और गुणे में एच यानी वर्ग अंतराल 2 का है। अब ध्यान देना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इसके आगे कैलकुलेशन 30% 40% बच्चे गलत करते हैं, यहाँ तक तो सही कर देते हैं। इसके आगे देखिए, ये 20 इधर आएगा माइनस होगा, 18 माइनस 20 क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2 से 44 काट मत देना क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, 2 चौका 8 2 छंग 12 बटे में 44 प्लस एफ। अब 18 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा -2 बराबर -128 बटे 44 प्लस ये माइनस माइनस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, 2 का गुणा 44 में करेंगे तो 88 प्लस 2 का गुणा एफ में करेंगे तो 2f बराबर 128 गुणा एम करेंगे तो 128, 88 को उधर ले जाओ, 2f बराबर 128 माइनस 88 तो 2f बराबर 8 में से 8 गया 0, 12 में से 8 गया 4 तो f बराबर 40 बटे 2 बराबर 20, यानी f का मान आ गया कितना 20। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। f की वैल्यू आने के बाद ये एफ हो गया। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा देता है कि F1 और F2 ज्ञात करो, ठीक है। मान लीजिए यहां पर एक F1 हो गया, ये F2 हो गया, ओके। ध्यान दो, आपको खुद से करना, ध्यान दो। अगर ये F1 F2 ज्ञात करने के लिए पूछेगा तो x बार की जगह यहां पे n भी दिया रहेगा, टोटल नंबर भी दिया रहेगा। तो इस सेम मेथड से F1 आ गया, F2 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि इसको जब जोड़ेंगे ना, ये भी सिग्मा एफ आई है और सिग्मा एफ आई यहाँ भी दिया रहेगा, तो इन दोनों को इक्वल करके F1 का मान रख देंगे तो F2 भी आ जाएगा। एक बार शॉर्ट में फिर से देख लो, ऐसा सवाल दिया रहेगा, अज्ञात आवृत्ति पूछेगा, पहले आप xi निकालोगे, xi निकालने का मेथड है इन दोनों का योग बटे में 2, xi आ गया। इसमें से f के सामने वाले को आपको ये मानना है, f के सामने वाले को ये मान लिया, ui का कॉलम बनाएंगे, ui कॉलम में a के सामने 0 होगा, -1 -2 -3 -4 और 0 के नीचे +1 +2, फिर एफ आई यू आई बनाएंगे, यानी इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, एफ आई यू आई आ गया। फिर सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे, सारे माइनस को एक साथ जोड़ेंगे, ये हुआ, सारे प्लस को एक साथ जोड़ेंगे, ये हुआ, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है तो घट जाएगा, चिन्ह बचेगा माइनस का क्योंकि माइनस बड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा -64। इसको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई आएगा 44 प्लस एफ, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, सबकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो अब आप लोगों को इसके जैसे 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल खुद से करने हैं, बुक में ऐसा नहीं है तो प्रैक्टिस बुक में होगा, RD शर्मा, RS अग्रवाल, बहुत सारी प्रैक्टिस बुक हैं उसमें होगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है
तो इसी क्वेश्चन को 2-3 बार अपने मन से लगाइए, सॉल्व कीजिए, आपको मेथड आ जाएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा टॉपिक है एक्सरसाइज 14.2 में सब बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको हम पढ़ाना। बहुलक का फार्मूला आपको याद करना होगा। बहुलक को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। कैपिटल जेड बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में एच। यहाँ पे आपको जानना होगा कि यल क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, एच क्या है। ठीक है, एक बहुलकीय वर्ग होता है, बहुलकीय वर्ग, इसमें नया कॉलम कुछ नहीं बनाना है। ये आपका क्वेश्चन है 14.2 का पहला सवाल, इसका बहुलक ज्ञात करो। ये वर्ग है, ये आवृत्ति है, आपको आवृत्ति वाले कॉलम में ये देखना है कि सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है। बहुलक, बहुलक मतलब ज्यादा, बहुलक मतलब बहुत ज्यादा, तो सबसे बड़ी आवृत्ति आप देख रहे हो कौन सी है, 23। तो इसके सामने वाला जो वर्ग होगा वो बहुलकीय वर्ग होगा। आपको इसमें सबसे पहले ढूंढना होता है बहुलकीय वर्ग। बहुलकीय वर्ग ढूंढने का एक ही तरीका है कि सबसे बड़ी आवृत्ति आप ढूंढिए। पूरे आवृत्ति में सबसे बड़ी जो आवृत्ति होगी वही होगी बहुलकीय वर्ग। तो बहुलकीय वर्ग यहाँ पे मिल गया, सबसे बड़ी आवृत्ति 23 है, ये हो गया बहुलकीय वर्ग। तो ये अधा सीमा होती है, ऊर्ध्व सीमा होती है। तो बहुलकीय वर्ग की अधा सीमा को यल कहते हैं, यल। तो यल बराबर कितना हो गया, 35। यल मालूम हो गया। अब ये बहुलकीय वर्ग की आवृत्ति है, ये बहुलकीय वर्ग के पहले वाली आवृत्ति है और ये बहुलकीय वर्ग के बाद वाली आवृत्ति है। ठीक है, तो जो बहुलकीय वर्ग की आवृत्ति होती है उसको F1 से लिखते हैं। ध्यान देना, ये आपका हो गया F1, आप लिख सकते हो कॉपी में समझने के लिए। और F0 क्या है, बहुलकीय वर्ग के पहले की आवृत्ति, इसके पहले की आवृत्ति F0। अब F2 क्या है, बहुलकीय वर्ग के बाद वाली आवृत्ति, ये बहुलकीय वर्ग किया, इसके बाद वाली आवृत्ति ये क्या हो गई, F2। आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये भी लिख सकते हो, एक के पहले 0 आता है, एक के बाद 2 आता है, इसलिए F1 ये हो गया, इसके ऊपर F0 हो जाएगा, इसके नीचे F2 हो जाएगा। ओके, ये रटने की जरूरत नहीं है कि सर ये याद करना, केवल आपको याद करना केवल फार्मूला है। फार्मूला याद करोगे ना, प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि F1 कौन सा है, F0 कौन सा है, F2 कौन सा है। ठीक, तो सबसे पहले बहुलकीय आवृत्ति आप ढूंढ लेना, बहुलकीय वर्ग। बहुलकीय वर्ग जैसे ही मिला, ये यल हो गया, स्मॉल यल, ये F1 हो गया, इसके ऊपर F0 हो गया, इसके नीचे F2 हो गया। सब कुछ पता हो गया। एक चीज बाकी है, एच यानी वर्ग अंतराल। कितने का गैप है, 5 से 15, 15 से 25, कितने का गैप है, 10-10 का, तो एच बराबर 10 हो जाएगा। क्लियर, तो सारी चीजें यहाँ लिख देंगे। F1 बराबर 23, F0 बराबर 21, F2 बराबर 14 और एच कितने का है, 10-10। ये लिखना जरूरी है। जैसे ही एक क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक चीज लिखना पड़ेगा, ए सबसे, यहाँ सबसे बड़ी आवृत्ति, सबसे बड़ी आवृत्ति कितना है, 23 है, इसलिए बहुलकीय वर्ग 35 से 45, ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, बहुलकीय वर्ग लिखना है, फिर यल, F1, F0, यल बहुलकीय वर्ग की अधा सीमा, F1 उसके सामने की आवृत्ति, उसके जस्ट ऊपर F0 और इसके जस्ट नीचे F2। ये सारी चीजें यहाँ लिख करके डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मोड निकालना, मोड यानी बहुलक, बहुलक निकालना बहुत ही आसान है, फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला याद है तो फटाफट आ जाएगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो गई, ये सर अपने कंफ्यूज हो जाता है कि F1 ये होगा कि ये होगा। पहले F1 हो जाएगा आवृत्ति, उसके जस्ट ऊपर F0, उसके जस्ट नीचे F2। वैल्यू पुट कर दो, Z बराबर यल की जगह 35 प्लस F1 का मान है 23 माइनस F0 का मान है 21 बटे 2 गुणे F1 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 गुणे 10। अब देखिए Z बराबर ये हो गया 35 प्लस 23 में से 21 गया 2, यहाँ अगर न दिख रहा हो तो यहीं पे देख लीजिए, Z बराबर 35 प्लस 23 में से 21 गया 2 गुणे 10 है ऊपर, बटे 23 दूना 46 माइनस 21 माइनस 14।
z बराबर 35 प्लस 10 दूना 20 ऊपर 20 बटे ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 4 1 5 2 1 3 35 हो गया और इधर 46, 46 में से 35 घटा दो, 6 में से 5 गए 1, 4 में से 3 गए 1, यहाँ आ गया 11, यानी z बराबर 35 प्लस 20 में 11 का भाग दे दो, 11 कम 11 दशमलव 11 अट्ठे 88, कुछ और आएगा दशमलव के बाद 1 2 अंक, तो 35 में 1 जुड़ जाएगा 36, 36.8 ये आपका बहुलक हुआ। किताब में हो सकता है पॉइंट के बाद 1 अंक और दिया हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से आप बहुलक ज्ञात कर सकते हो। समझ में आया? बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको आवृत्ति वाले कॉलम में ये देखना है कि सबसे बड़ी आवृत्ति कौन है, उस सबसे बड़ी आवृत्ति के सामने वाला जो वर्ग है वो बहुलकी वर्ग होगा। बहुलकी वर्ग के नीचे वाली सीमा यल कहलाती है, यल बराबर 35। इसके जस्ट सामने जो आवृत्ति होगी वो F1 होगी, इसके जस्ट ऊपर F0 होगा, इसके जस्ट नीचे F2 होगा, और जितने का गैप है वो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इन सब का मान फार्मूले में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेथड अच्छा लगा हो, तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हम कल जो वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली हम आपके ग्रुप में नहीं रखने वाले हैं, आपको नोटिफिकेशन लगातार पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। हम पूरे मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको करवाने वाले हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कल क्या करेंगे, कल हमको ये करना है कि माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है, और माध्यक के साथ अज्ञात आवृत्ति कैसे ज्ञात करते हैं, वो 2 टॉपिक कल पढ़ेंगे। और परसों सिर्फ एक ऐसा लेक्चर होगा कि इस पूरे लेसन में से 1 नंबर के सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं उसका होगा, फिर ये लेसन आपका कंप्लीट होगा। ओके।